चलिए फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो है हम जो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कुछ फार्मूलों को लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड, तो उसके उसके कुछ यूज बताते हैं कि क्या हम मतलब उसका यूज क्या है LHL एंड RHL का। तो उसके लिए एक सवाल लिया है, उससे हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। fx बराबर दिया गया है, ये हमारा फलन, ये देखिए यहाँ पर बराबर है। fx बराबर ये दिया गया है हमारा, ठीक, e की पावर 1/x अपान में e की पावर 1/x प्लस 1, ठीक। ये तब रहेगा जब x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक। और fx का मान 0 रहेगा जब x बराबर 0। इस तरह से एक फलन लिखा गया। ये फलन का मेन मतलब हुआ कि अगर fx ऐसा फंक्शन है, अगर उसमें e के मतलब 0 के बराबर वैल्यू ना रखी जाए, यानी कि 0 के अलावा कुछ रखी जाए अगर वैल्यू उसमें फलन में, तो वह फलन इस रूप में जो है आंसर देगा आपको, e की पावर 1/x अपान में e की पावर 1 - x प्लस 1, ठीक। अगर वही x बराबर 0 हो तो वह फंक्शन 0 देगा, इस तरह से आंसर देगा, ठीक। तो यह हमारा हुआ फंक्शन। तो उसमें ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर उस fx का अस्तित्व है कि नहीं, वह फलन एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस लिमिट के लिए, यानी लिमिट x टेंस टू 0 fx जो है यह एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यानी अस्तित्व तो है इसका कि नहीं है। तो वही जांचने के लिए हम इसमें जो है LHL एंड RHL का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि when LHL एंड RHL इज इक्वल, लिमिट x टेंस टू 0 fx का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब उसी के लिए LHL एंड RHL की वैल्यू जब सेम आएगी। इस तरह से हमने इसकी पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अगर ना देखा हो तो जा करके देख लीजिए। उसमें हमने यूट्यूब पे अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें लिमिट का पूरी वीडियो सीक्वेंस से है, तो उसमें जा कर के आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, तो यही हमारा उद्देश्य होगा कि LHL एंड RHL को फाइंड करना और उनको आपस में बराबर दिखाना। अगर बराबर आते हैं तो यह मान एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। यही पूछ रहा है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसको करने के लिए हम LHL यहाँ पर करेंगे, यहाँ RHL करेंगे, ठीक। तो यहाँ LHL करने के लिए देखिए, LHL ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि लिमिट के लिए जब x टेंस टू a प्लस लेते हैं, ठीक, a प्लस यानी a प्लस h आप मान लीजिए, a प्लस h। तो अगर x टेंस टू 0 पर देखना है, x टेंस टू 0 पर ही तो देखना है फलन को, तो यहाँ 0 ले देंगे, a नहीं 0 लिखेंगे, ठीक। 0 प्लस h, ठीक। ये हमारा ये माइनस होगा क्योंकि LHL हम निकाल रहे हैं, RHL में प्लस होता है, ठीक। 0 माइनस h, ये हमारा LHL के लिए वैल्यू निकल रही है। तो LHL के लिए ये 0 माइनस h यानी 0 से थोड़ा सा पहले, RHL में जोड़े से थोड़ा बाद में। अगर h टेंस टू 0 है, इसका मतलब h टेंस टू भी 0 हो, क्योंकि हमने समझाया इसके पहले वीडियो, आप समझ सकते हैं वहाँ से। इम्प्लाइज डैट ये जब ये होगा व्हेन x टेंस टू 0, इम्प्लाइज डैट मतलब ये हमारा दिखाता है, क्या दिखाता है कि h टेंस टू 0। ये भी हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं, ठीक। चलिए उसको करते हैं। fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, ठीक। इसको और फंक्शन में रखना है 0 प्लस h को, इस तरह से। मैं प्लस लिख दे रहा हूँ बार बार, इसमें प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस, क्योंकि ये LHL के लिए है, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। तो LHL जो है 0 माइनस h रहेगा LHL में, RHL में 0 प्लस h रहता है। ये हमने यहाँ पर अभी दिखाया, 0 माइनस h, मैंने थोड़ा सा कम LHL में ये होता है। अब जब x टेंस टू 0 माइनस h करेंगे तब क्या आएगा बात, देखिए क्या बात आती है। इसमें हम फलन में पास कराते हैं। देखिए 0 माइनस h है fx, इसके लिए ये वाली वैल्यू लिए fx की, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर वाली हमें लेनी पड़ेगी। अगर 0 के बराबर होता है x तो हम 0 उसको मान लेते, यानी अगर ये 0 पर हम इसकी लिमिट निकालें तो 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर 0 पर उस फलन का मान 0 आता है। तो ये चीज़ दी गई। अगर 0 नहीं आता तो ये वैल्यू हमें दिखानी है, तो उसमें हम ये ऊपर वाली वैल्यू लेंगे,
चलते हैं उसमें, रखते हैं, देखिए क्या आता है। यहीं पर हम रख देते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर हम 0 माइनस एच को रख दे रहे हैं। ठीक, चलिए ई की पावर 1/0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच हम लिख सकते हैं उसको, 0 माइनस एच यानी माइनस एच। ठीक, चलिए अब उसके बाद क्या आता है, ई की पावर 1 माइनस एच, और सॉरी -1/h, इस तरह से हो जाएगा। अरे माइनस एच के सामने रहेगा, वही चाहे ऊपर लिख दे चाहे माइनस नीचे लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर इस तरह से होगा 1/-h प्लस 1, ये ऐसे एज इट इज रहेगा, जैसे था वैसे रहेगा। तो उसके बाद हम बात आती है कि क्या करते हैं हम इसी को, लिमिट को जो है हम चूंकि जानते हैं कि अगर x टेंस टू 0 माइनस एच है तो इसका मतलब h टेंस टू 0 उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लिख दिए हमने। उसके बाद क्या किया हमने कि ये e की पावर माइनस एच है, e की पावर माइनस एच है, तो ये e की पावर माइनस एच जगह किसी की भी माइनस अगर पावर होती है, अगर किसी की माइनस पावर में होती है तो क्या होता है वो चीज़, देखिए अगर ध्यान से देखें अगर, तो अगर 2 की पावर माइनस मान लीजिए 3 है इस तरह से, तो आप क्या करते हो इसे 1/2 की पावर 3 कर देते हो। इसी को घातांक नियम में पढ़ा है आपने कि घातें जब माइनस में होती है तो उसको बटे में घात के प्लस लिख दिया जाता है। घात वही सेम रहेगी, केवल जो हमारे साइन जो है वो हमारे चिन्ह जो है प्लस माइनस की वो चीज़ें बदल जाती है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये नियम आपको याद हो तो यहाँ पर उस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ई की पावर 1/h प्लस में होगा, ये ध्यान रखें 1/h तो रहेगा, लेकिन हाँ सॉरी एक बार ये नीचे ले जाए, 1/e की पावर 1/h इस तरह से होगा, इस तरह से मान होगा। चलिए इसको भी उसी तरह कर लेते हैं, 1/e की पावर 1/h। ठीक, ये हमारा जो माइनस में घात थी वो नीचे ले गया तो प्लस में घात होगी, घात सेम रहेगी। देखिए जैसे यहाँ पर 3 था, 3 ही घात लिखा था, तो इसे अगर 1/h पावर में है तो 1/h ही रहेगी, केवल माइनस का प्लस हो जाएगा, बस इतना ही आपको थोड़ा सा चेंज करना है। उसके बाद प्लस आगे लगा है, +1 लगा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए h टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू 0 पर क्या करेंगे आप, इसमें h को इवेलुएट कराना चाहेंगे, इसमें पास कराना चाहेंगे, क्या वैल्यू आती है तो देखते हैं हम क्या वैल्यू हमारी आ सकती है इस पर। h टेंस टू 0 पर यानी कि 0 रखें तो लिमिट इसकी निकाल रहे हैं ना, तो अगर 0 यहाँ पर रखिए, चलिए रखिए, तो 0 जब रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/0, e की पावर 1/0 रख करके देखिए यहीं पर पहले 1/e की पावर 1/h है। अगर यहीं पर हम h की पावर मतलब h को हम क्या लिखते हैं 0 रखते हैं, जैसा कि हमें लिमिट में दिया गया है h 0, तो h जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर घात क्या आ जाएगी 1/0, और चूंकि हम जानते हैं 1/0 का मतलब क्या हुआ इन्फिनिटी, 1/0 इट मीन्स इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल है। ठीक, ये तो हमने पढ़ा है अभी लिमिट में। इस तरह से जब फंक्शन होता है लिमिट x टेंस टू 0 1/x, इसकी वैल्यू क्या आती है, ये इन्फिनिटी आता था। ठीक, तो उसी तरह 1/0 अगर रहेगा इसका मतलब किसी के भी अपान में 0 है, इसका मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 1/0 यानी इन्फिनिटी बन जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, e की पावर इन्फिनिटी। तो किसी की पावर इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि उस संख्या को इन्फिनिटी बार गुणा किया जा रहा है। किसी भी संख्या को अगर हम इन्फिनिटी बार गुणा करें तो क्या आने वाला है इन्फिनिटी। सही सोचा आपने। देखिए अगर किसी भी संख्या को अगर हम जैसे अब किसी संख्या मान लीजिए 2 को इसी से करते जाइए, इसी से अनंत बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगी। तो उसी तरह जब यहाँ पर देखिए e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/h का मतलब इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी तो इसका मतलब वो आएगा इन्फिनिटी ही आएगा ना। तो अब फिर से देखिए अगर यहाँ इसके स्थान पर देखिए फिर से हम इसकी वैल्यू निकाल, यहाँ बगल में हम निकाल के दिखा ही दे रहे हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे क्या कैसे किया जा रहा है। देखिए h को हमें 0 रखना है तो हम क्या करेंगे 1/e की पावर 1/0, इसका मतलब वही, इसका मतलब क्या हुआ इन्फिनिटी, तो 1/e की पावर
तो ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि इन्फिनिटी, ई को इन्फिनिटी बार गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब हुआ ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1/इन्फिनिटी का मतलब हुआ क्या, 1/इन्फिनिटी का मतलब हुआ क्या, 0। इसका मतलब 0 हमने पढ़ाया भी है। अगर लिमिट इस तरह से रहेगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, इसका मतलब 0 होता है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये याद रखने वाली चीज़। वही चीज़ यहाँ पर 1/इन्फिनिटी का देखिए, इन्फिनिटी पास करेंगे 1/इन्फिनिटी मतलब 0, ठीक। तो 1/इन्फिनिटी किसी के भी इन्फिनिटी मतलब एक को हम अनंत भागों में बांटे, तो एक पार्ट कैसा आएगा, 0 मतलब बहुत छोटा। चलिए, तो यहाँ इसकी मेन वैल्यू जो आएगी, देखिए यहाँ से यहाँ हमने हल किया, देखिए 0 आ, तो ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कि नीचे कुछ भी हो हमें हल ही नहीं करना भाई, नीचे कुछ भी हो हमें हल ही नहीं करना, क्योंकि 0 कुछ भी करिए क्या आने वाला है, 0। सही सोचा हमने। लेकिन हाँ, एक शर्त होनी चाहिए कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर भी 0 आ रहा है तो भाई 0.0 क्या होगा, ये तो हमारा अनडिफाइंड सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब फलन बन जाएगा, ठीक, अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ 0 आ रहा है, तो सेम वही संख्या यहाँ दी गई है, सेम यही संख्या यहाँ भी दी गई है, ठीक। तो यहाँ इसका मतलब इसका मान भी वही 0 आने वाला है। तो 0 इसके बराबर में लिख रहा हूँ, इसमें जब एच को पास कराया 0 को, तब यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका मान 0, हमने दिखाया कैसे आया, ठीक। इसका मान भी 0, ठीक, जैसा कि ये है वैसा ही है। +1, देखिए इसको 0 + 1 1 और 0/1, यानी कि 0, देखिए 1/0 होता तो इन्फिनिटी होता, लेकिन 0/1 है। अगर नीचे 1 आता है तो भाई ये डिफाइंड है, 0 आएगा, ये डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब LHS की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0, ये याद रखिए। अब चलते हैं RHS को यहीं पर सॉल्व करते हैं बगल में, ठीक। तो इसको चलते हैं रफ कर देते हैं। चलिए, RHS की वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि जो है RHS जब होगा और LHS तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। तो RHS की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, ठीक। चलिए, अब इसको निकालिए, क्या करेंगे हम, x टेंड्स टू 0 मानेंगे, x टेंड्स टू 0 + h मानेंगे, ठीक, जैसा कि गलती से हमने यहाँ मान लिया था। तो उस तरह से x टेंड्स टू 0 + h ये RHS में होता है, 0 से थोड़ा ज़्यादा, जहाँ पर लिमिट दी गई है उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि +h बहुत छोटी संख्या है, कोई कांस्टेंट संख्या। तो जब हमारा ये मान लिया हमने, लेट x टेंड्स टू 0 + h, तो हमारा देन क्या बन जाएगा, लेकिन बट यहाँ पर बट x टेंड्स टू 0 ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब h क्या होगा, इम्प्लाइज डेट h टेंड्स टू 0 भाई, x टेंड्स टू 0 + h था। जब x 0 होगा, ये x 0 होगा तो 0 टेंड्स टू 0 + h, यानी कि h भी 0 लगभग हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस्ट को आप 0 मान लीजिए, मतलब बराबर मान लीजिए, x 0 हुआ बराबर मान लीजिए टेंस्ट को, और 0 + h, यानी कि h क्या है, 0 ही तो आएगा। तो इस तरह से h भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर RHS की वैल्यू हम इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन जब x टेंड्स टू 0 हो तभी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर उनमें है ही, तो वहाँ पर इस तरह से। तो अब देखिए RHS की वैल्यू, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 + h, इस तरह से ये मान हमने लिखा। अब फलन में हमें पास कराना है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 0 + h, ठीक, ये वैल्यू हमने रखी 0 + h। अब 0 + h रखने, देखिए ये 0 + h के 0 के बराबर है नहीं, इसको 0 के बराबर नहीं मान सकते, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। तो इस वजह से ये वैल्यू हमें ये फिर से रखनी पड़ेगी, ऊपर ही वाली, इसको नहीं रखेंगे 0, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जब 0 होगी तभी रखा जा सकता है, x जब 0 के बराबर होगा तभी रख सकते हैं। लेकिन जब तक x जो है वह 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम वैल्यू ऊपर वाली ही रखेंगे, या छोटा है तब भी रखेंगे, ठीक। यहाँ पर छोटा था तब भी वो वैल्यू रखें, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से ऊपर वाली ही वैल्यू रखेंगे। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको हम h के मतलब तुरंत h के रूप में इसको ले देते हैं। 0 + h है, इसका मतलब +h ही मान सकते हैं, 0 + h है, इसका मतलब 0 + h है भाई, h में 0 जोड़ो क्या आएगा, ये h आएगा प्लस में हो गई, तो e की पावर हो जाएगा 1/h।
लेकिन अब की बार प्लस में होगा ना, अब की बार किस में होगा, प्लस में होगा। तब की बार यहाँ पर माइनस में था क्योंकि वो जीरो माइनस एच आ रहा था, तो यहाँ पर प्लस एच होगा, ठीक। और यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा, ई की पावर 1/h, और +1 था, +1 हो जाएगा, ठीक। 0 + h मतलब प्लस एच लिखे हैं, प्लस एच को लिखे हैं। तो अब जब जो है h टेंस टू 0 रखेंगे, देखिए इसके स्थान पर h टेंस टू 0 लिखा जा सकता है ना, इस तरह से हमने सिखाया भी कि इसके स्थान पर इसको लिखा जा सकता है जब h टेंस टू 0 हो, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसके स्थान पर इसको लिख दिया, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद अब जब हम इसमें 0 को पास कराना चाहेंगे, देखिए अब यहाँ पर घातों को उलटफेर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जब माइनस थी तभी इसको बटे उटे में करा गया, नहीं तो इसको इसे छोड़ दीजिए। इसका मान हमारे पास क्या आया था, इसका मान हमारे पास ये देखिए, इसका मान अनंत आया था, इन्फिनिटी आई थी। इसका मान क्या आया था, इन्फिनिटी, ठीक। ई पावर 1/h का मान जो अभी आया था इन्फिनिटी आया था, तो इन्फिनिटी हो जाएगा इसका मान, और अपान में इन्फिनिटी +1, ठीक। यहाँ पर जब इसको देखिए पहले इसे इसको जब पहले वैसे लिख देते हैं फलन को, h टेंस टू 0 ई की पावर 1/h अपान में ई की पावर 1/h +1, इस तरह से हमने किया, ठीक। अब इसको देखिए h को हम पास नहीं करा सकते क्योंकि इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ जा रहा है, क्योंकि इसका मान भी इन्फिनिटी आ रहा था। अगर इसको पास कराएं हम, इसका मान इन्फिनिटी आएगा जो कि हमने पहले निकाला था। अभी जब 1/, इन्फिनिटी आ रहा था तब 0 आ रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ केवल इसका मान था, इसका मतलब उसका मान इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी +1 यानी इसका मान भी इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी क्या होगा, ये अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम सॉल्व नहीं कर सकते अब, अरे इसका मान इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में भाई अनंत में एक जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, वो भी तो अनंत होगा, और अनंत अंश में भी है। हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हमारे इन्फिनिटी आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है इस h टेंस टू 0 पर, वो अभी के लिए क्या है, अनडिफाइंड बन रहा है। तो इस वजह से इसमें कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर इसका एक्सपेंशन यूज करना चाहें, तो यहाँ पर प्लस में 1 होता है इसके एक्सपेंशन में, तो 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। 1 हमारा कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें बाधा जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली है इसका एक्सपेंशन यूज करने पर भी। तो इस वजह से इसका एक्सपेंशन भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, देखिए हम चूँकि जानते हैं, देखिए ये चीज़ हमारी क्या है, ये चीज़ हमारी इन्फिनिटी है। तुम कहीं से अगर 1/∞ प्राप्त कर लें, किसी भी तरह हम 1/∞ ले आएँ, तो 1/∞ का मतलब है कि इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो क्या करते हैं, देखिए ये इसका मान इन्फिनिटी है जो कि हमने अभी बताया। अब जब लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे, तब इससे आप ऊपर नीचे भाग कर दीजिए, कर सकते हैं। यहाँ पर जब इसी संख्या से, जब यहीं पर e की पावर 1/h से, और यहाँ पर भी e की पावर 1/h से, दोनों ऊपर अंश में भी और यहाँ पर हर में भी, दोनों जगह e की पावर 1/h से भाग करिए, ताकि जो हमारी परेशानी है, जो हमारी इन्फिनिटी आ रही है, वो ख़त्म हो। तो उसके लिए जब इससे भाग करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा, इट विल बी 1 बिकॉज इट इज सेम नंबर अपान में है, ठीक। ये हमारे सेम नंबर जो यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, 1 हुआ। उसके बाद अपान में e की पावर 1/h, अपान में e की पावर, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपस में ना। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है, जैसे देखिए वही चीज़ें बार बार बतानी पड़ती है, जैसे 2 + 3/5 है, तो इसका मतलब आप 2/5 + 3/5 लिख सकते हैं इस तरह से।
तो वही चीज़ यहाँ पर जब e की पावर 1/h प्लस 1 है अपान में e की पावर 1/h है तो अलग अलग बांट सकते हैं। इसके बटे में जब e की पावर माइनस 1/h तो सेम आएगा क्योंकि डिवाइड में है तो ये 1 हो जाएगा एंड प्लस 1/e की पावर 1/h क्या होगा वैसे का वैसा लिख दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर 1 होगा प्लस 1/e की पावर 1/h। ठीक, चलिए अब इसके आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, प्लस में क्या आ रहा है इसका मतलब 1/∞ आएगा। अगर यच जीरो को पास कर देखिए एस यहाँ पर जीरो लिख देते हैं। यस टेंस टू जीरो जब जीरो पास कराएंगे तो ये चीज़ हमारी इन्फिनिटी आ रही थी e पर 1/h। e पर 1/h क्या आ रही थी आपकी इन्फिनिटी वैल्यू आ रही थी। तो 1/∞ यानी कि जीरो और 1/1 प्लस जीरो क्या आएगा 1 प्लस जीरो मतलब 1 1/1 यानी कि इसका मान 1 आने वाला है। अगर इसका फाइनल आंसर देखें तो 1। तो RHL हमारी क्या आएगी 1 एंड LHL हमारा क्या आया था 0। तो यहाँ पर LHL RHL क्या दोनों बराबर हैं? साफ साफ दिख रहा है दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका अस्तित्व होगा नहीं होगा। इसका मतलब जब LHL RHL बराबर ही नहीं है इसका मतलब इस जो हमारी लिमिट थी इसकी जो है एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। ठीक, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो संभव नहीं होगी। तो आज का ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल हुआ। तो इस तरह से इसी एक क्वेश्चन से आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि लिमिट कैसे ज्ञात की जा सकती है, LHL RHL कैसे ज्ञात किया जा सकता है और किसी भी फंक्शन को किस तरह से घात वाले फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी आपके क्लियर हो रहा होगा। और अगर RHL एंड LHL जो है दोनों आपस में अगर बराबर नहीं आते तो इसका मतलब वो फंक्शन का लिमिट उस फंक्शन की लिमिट जो है संभव नहीं होगी यानी कि उसका अस्तित्व तो नहीं होगा। तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो हमारे साथ कमेंट में आप सवाल जवाब कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से जुड़ सकते हैं जो कि जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए आपके यहाँ पर सामने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जिसकी हम चर्चा करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/4 sec स्क्वायर x माइनस 2 अपान में tan x माइनस 1। तो इसको हमको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है x टेंड्स टू π/4। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर tan x माइनस 1 दिख रहा है आपको, tan x माइनस 1। तो यहाँ पर tan x माइनस 1 किस तरह लाएंगे, देखिए इस 2 को आप क्या बना लीजिए, इस 2 को क्या बना लीजिए -1 करके दो जगह आप लिख दीजिए इसको। -1 क्या आ जाएगा -2। तो ये चीज़ हमारी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1। आप क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपकी जो है सर्व समीकरण है, एक जो है त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, दूसरी सर्व समीकरण है इसमें। तो sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, इस तरह से भी आपने याद किया, जिस तरह आपने याद किया हो उस तरह से ये चीज़ ये वैल्यू होती है। ठीक, तो आप यहाँ पर 1 इसको लाएंगे तो -1 होगा एंड tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर -1 इस तरह से बन जाएगा। sec स्क्वायर -1 की जगह क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, जो कि हम जानते हैं। तो देखिए जल्दी से हम लिख देते हैं यहाँ पर tan स्क्वायर x एंड माइनस में 1 और tan x माइनस में 1। अब आपको रास्ता दिख रहा होगा कि हाँ आप किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। tan स्क्वायर x इसका मतलब हुआ कि tan x का होल स्क्वायर, आप ये कर सकते हैं ना, tan स्क्वायर x का मतलब tan x का होल स्क्वायर एंड ये स्क्वायर होगा ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इतना माइनस इतना एक बार, इतना प्लस इतना एक बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से फार्मूला हमने पढ़ा है, तो उस फार्मूला का यूज करेंगे एंड यहाँ पर अपनी वैल्यू तुरंत निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan x माइनस 1 एंड tan x प्लस में 1, tan x माइनस में 1 ये हमारी कैंसिल आउट होंगी और tan x प्लस 1 आपको दिख रहा है भैया कि आप पास करा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हमने पास क्यों नहीं कराया था, क्योंकि ये जो है π/4 जब यहाँ रखते हैं हर में तो पहले देखते हैं तो हर में रखते हैं tan π/4 यानी π/4 का मतलब क्या हुआ 45 अंश। ये आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग जानते हैं इसको।
रेडियन में परिवर्तित है कोण। तो tan π/4 का मतलब हुआ कितना 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। इस वजह से हमने इसको किया। तो अब वो चीज़ हमारी जो परेशानी थी वो दूर हो चुकी है। अब इसको हम पास करा सकते हैं। ये 1 एंड 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिमिट जब पास करा देंगे इसको तो tan π/4 + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 एंड इसकी वैल्यू 1 दी गई है बराबर 2। ये हमारा इस फलन की लिमिट होगी। लिमिट x टेंस टू π/4 sec² x - 2 अपान में tan x - 1, इसकी जो मेन वैल्यू होगी वो 2 होगी। यानी जैसे जैसे हम π/4 की तरफ इस फलन में बढ़ते जाएंगे हमारे फलन का मान वो 2 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, और इसके बाद अगली वीडियो में और एक सवाल, मतलब कि एक और वीडियो सवाल वाला होगा, क्वेश्चन जिसमें लगाएंगे हम, और उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा अवकलन नाम का चैप्टर है। तो यहाँ पर आप लोग जो है ये चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके फंसे होंगे वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप, और इससे क्वेश्चन जितना हो सके उतना लगाइए और हमारे साथ पूछिए। जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती है किसी कॉन्सेप्ट में वो बताइए। ऐसा भी कोई क्वेश्चन मिलता है जिसकी कॉन्सेप्ट अगर हम छूट गया हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आया, या फिर छूट गया हमारा, या फिर कि हमारी किताब में है और आपने इसको नहीं बताया, तो वो भी मेंशन करिएगा। तो उसके लिए हम और वीडियो हम बना देंगे, ठीक। तो यहाँ ये हमारा आखिरी, इसके बाद आखिरी वाला वीडियो होगा। इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन बताएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके चैप्टर के सारे क्लियर एंड सारे सवाल आपके लग जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके दूसरे लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए। बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।